हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल के प्रश्न का उत्तर बताइए। कल का प्रश्न है, हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा पीके नायर। तो पीके नायर को नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब हम बात करते हैं नाइजर की। तो इसकी राजधानी है नामीबिया और प्रधानमंत्री हैं ब्रिजी राफिनी। तो आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, हाल ही में 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए मेघालय, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी गोवा। तो 30 मई को किसका राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। इसी दिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। भारत के आज़ाद होने के 14 साल बाद तक भी गोवा पुर्तगालियों के शासन के अधीन रहा। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। अब हम जानते हैं गोवा के बारे में। तो इसकी राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और राज्यसभा सीट की संख्या है 1 और लोकसभा सीट की संख्या है 2। तो अब गोवा सबसे पहले भारत में आया भी था 1498 में वास्को डी गामा के समय, और सबसे लास्ट में गया भी। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ए अश्विनी लोहानी, बी वेंकटरमन सुमंत्रन, सी राजीव बंसल, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वेंकटरमनी सुमंत्रन। वेंकटरमनी सुमंत्रन को एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अब हम जान लेते हैं इंडिगो एयरलाइन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा और सीईओ इसके हैं रोनोजोय दत्ता। तो हाल ही में इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वेंकटरमनी सुमंत्रन। इंडिगो एयरलाइन की स्थापना 2006, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा, सीईओ रोनोजोय दत्ता। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में श्रमिकों के लिए रोजगार हेतु योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए रोजगार हेतु योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कुशल प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करना है। तो हाल ही में किस राज्य में श्रमिकों के लिए रोजगार हेतु योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, राज्यपाल हैं लालजी टंडन और विधानसभा सीट की संख्या है 230। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस देश में ब्रिक्स के टैक्स पदाधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है? तो ऑप्शन है ए रूस, बी भारत, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। इसका आयोजन बैठक मास्को में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के मद्देनज़र इस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स पदाधिकारियों को प्रमुख की बैठक की मेजबानी की है? तो रूस। ब्रिक्स यह एक 5 देशों का समूह है। इसमें 5 आते हैं ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका।
अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य युवाओं का स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, रिवर्स माइग्रेशन का बढ़ावा देना, विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों को, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क का हर्बल सड़क के रूप में विकसित करे गई? तो ऑप्शन है ए झारखंड, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित कर दी गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर के सड़क पर दोनों साइड हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ के मतलब जैसे पीपल, सहजन, नीम, जड़ी बूटी के पेड़ लगाई जाएगी। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क पर हर्बल सड़क के रूप में लाए गए? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में JP मॉर्गन साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन है ए लियापुरी, बी मार्कस ट्रायोजो, सी सुमन गाउनी, डी थियरी डोला पोर्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लियोपुरी। JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष लियोपुरी बनी है। JP मॉर्गन ये एक मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल का सर्विस कंपनी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो हाल ही में JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा लियोपुरी। JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनी है लियोपुरी। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन बने हैं जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो ऑप्शन है ए नरेंद्र बत्रा, बी अमृता सिंह, सी आर श्रीरेखा, डी संदीप प्रधान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संदीप प्रधान। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 साल के बढ़ाने का फैसला किया है। तो अब जान लेते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1984 को और मुख्यालय है नई दिल्ली। तो हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के नए महानिदेशक बने हैं संदीप प्रधान, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ गया है। और भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में बाडा ने किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यह किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है ए धाविका, बी क्रिकेट, सी कबड्डी, डी हॉकी। तो किरणजीत कौर ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धाविका। हाल ही में वाडा ने लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ष 2019 में किरणजीत कौर ने टाटा स्टील कोलकाता 25 किलो में स्वर्ण पदक जीता था। तो अब जान लेते हैं वाडा के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा।
आज का सवाल है, कमेंट में आंसर बताइएगा इसका। हाल ही में किस राज्य में रीस्टार्ट पैकेज का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।